हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में हमने लीनियर फॉर्म पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। किस उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार आप प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको आप देख लीजिए। 8वां नंबर का लेक्चर था और उसमें मैंने आपको सारा चीज़ें अच्छे से बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन हमारा लीनियर फॉर्म में दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन उसको हमें रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में बनाना है। बस यहाँ पर इतना ही है, बाकी जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन लीनियर फॉर्म के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एक इक्वेशन हमारे पास इस रूप का दिया हुआ हो और जो कि है एफ डैश ऑफ वाई डी वाई ओवर डी यू प्लस एफ ऑफ वाई पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे पास पी एंड क्यू है ये कांस्टेंट है यू का। समझ में आया? नॉट ऑफ वाई, वाई का कांस्टेंट नहीं है, ये यू का कांस्टेंट है जो यहाँ पर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय पुटिंग एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी। क्लियर? एफ ऑफ वाई को हम क्या पुट करेंगे? वी पुट करेंगे। अब जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश वाई हो जाएगा, और वाई का वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर जो है डी यू हो जाएगा इज इक्वल टू डी वी ओवर डी यू हो जाएगा। इसको अब इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ, देखो ये वैल्यू हमें मिल रहा है ना, तो इसको प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? डी वी ओवर डी यू पुट कर सकते हैं, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी वाई, एफ ऑफ वाई को हमने क्या पुट किया है? वी पुट किया है, इज इक्वल टू यहाँ से ये हो गया। अब आप देख सकते हैं इजिली, क्लियरली यू कैन सी दिस इज द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम जो है लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, और जब ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा तो आपको पता ही है कि जो आई एफ हम निकालते हैं वो आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी यू हो जाएगा, जो अपॉन में होगा उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एंड देन उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा हो जाएगा वी इंटू आई एफ, वी इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी यू प्लस सी। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और वही चीज़ इसमें हमने बता रखा है कि अगर ये इक्वेशन है तो उसको सबसे पहला काम तो हमें इस फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय द पुटिंग एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, देन इफ वी डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी विद रिस्पेक्ट टू यू, देन वी गेट एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वी ओवर डी यू। ओके, सो इक्वेशन 1 बिकम डी वी ओवर डी यू प्लस PV is equal to Q. Now you can see clearly this is the linear equation. Okay, so आगे बढ़ते हुए देखें तो इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक अनदर फॉर्म भी है, अनदर फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाइक दिस टाइप। ठीक है, अगर ऐसा हो एफ डैश एक्स हो, डी एक्स बट्टा डी वाई हो, P1 एफ ऑफ एक्स हो, मतलब सेम वही है, बस आपका क्या डिफरेंट मिलेगा यहाँ पर? ये जो फंक्शन है, जो डेरिवेटिव वाले फंक्शन है, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, ये इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो चलो इसको ना भी देखें तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मैं इसको स्लोली जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे देख लीजिए, देख करके आप कर सकते हो, आपको समझ में वैसे आ जाएगा अगर आप करना चाहोगे तो। देखो, अब क्वेश्चन जो है 1 है, इसको कैसे सॉल्व आउट करना है वो आप एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिड्यूस करना है बाय द सब्स्टिट्यूटिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं वी पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
dx हो जाएगा, तो यहाँ से इज इक्वल टू dv ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। तो dy ओवर dx को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से हमारे पास ये मिल जाएगा y dy ओवर dx इज प्लस, यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो है, इसको अपॉन में मैं लेके आऊँगा तो यहाँ से dv ओवर dx जो आएगा वो यहाँ पर 1/2 समथिंग मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो 2 है। अब इसको अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे तो ये dv 1/2 dv ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 2x है और इसके प्लेस पर v हमने पुट किया था इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से जनरली हमें क्या मिल जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये चीज़ मिल रहा है, और इसको मैं टोटली अगर मल्टीप्लाई करूँ आगे तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा dv ओवर dx प्लस 4x v इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये पूरा हमें प्रॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। p का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4x आ जा रहा है, और q का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जनरली 2fx आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो यहाँ से। अब देखो अगर मैं if निकालूँ यहाँ से तो if हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन p ऑफ dx, तो p की वैल्यू क्या है, 4x dx आ जाएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व करेंगे e टू द पावर 4 और यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। e टू द पावर 2x स्क्वायर ये आ गया ऐसे, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अब दोनों साइड में अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अभी मैंने फार्मूला आपको बता रखा था, फार्मूला में क्या था, v इंटू आई एफ करके था ना, v इंटू आई एफ करके था। तो जब v इंटू आई एफ है तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 2x स्क्वायर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन जो है आपको करना है q इंटू आई एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो q इंटू आई एफ अगर आप करते हो तो q का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, और आई एफ की वैल्यू e टू द पावर 2x स्क्वायर ऑफ dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, जनरली इसको सॉल्व करिएगा आप फर्स्ट इंटू सेकंड या फिर आइलर रूल लगा करके सॉल्व करिएगा बाय द हेल्प ऑफ आइलर रूल। तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। तो जब ये इसके बराबर आ गया तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व आउट करके देख सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, v और यहाँ पर जो है e टू द पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। और या फिर इस वाले पार्ट को आप इधर भी ले आ सकते हो, इसको आप नहीं भी करना चाह रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ से आ जाएगा c, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड में लेके आते हो, कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ से भी एक पोर्शन ये बन सकता है कि ये आ जाएगा, यहाँ से ये तो डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का यहाँ से जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो c इंटू ई टू द पावर माइनस का 2x स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली इसका जो है सॉल्यूशन हो सकता है हमारा, है ना। आसान है, आप अगर जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मेन है कि आपको जो फॉर्म मैंने बताया है ना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये जो फार्मूला वगैरह है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, देन तब जा करके आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक बार आप इसको देख लीजिए, घर में ज़रूर ट्राई करिए इसको आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने आपको सारा चीज़ें बेसिक चीज़ें बता दिया है, कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर बन सके। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको ट्राई करिए, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आप ट्राई करिए। अगर सॉल्व हो रहा है तो कमेंट में डन लिखिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है नॉट डन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं, सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।